कैंसर एक लाइलाज बीमारी है। 95% लोग ऐसे ही सोचते हैं, लेकिन ये सच नहीं है। मेडिकल फील्ड के अकॉर्डिंग अगर कैंसर को फर्स्ट और सेकंड स्टेज में डायग्नोज कर लिया जाए तो उसका ट्रीटमेंट पॉसिबल है। पेशेंट के बचने के चांसेस ज्यादा होते हैं फर्स्ट और सेकंड स्टेज पे अगर कैंसर डायग्नोज हो जाता है। इस वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं ये बता देना चाहती हूँ कि मैं इस वीडियो के माध्यम से किसी भी मेडिकल ट्रीटमेंट या मेडिकल फील्ड के लोगों को चैलेंज नहीं कर रही, और इस वीडियो को देखने से किसी को भी अपना ट्रीटमेंट बंद करने के लिए नहीं बोल रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ ज्योतिष अभ्यास और शिक्षा और जानकारी के लिए बनाई जा रही है। आप अपने आप अपने से जुड़े हुए जितने भी फैसले हैं जो आपकी सेहत से जुड़े हुए हैं, वो आप अपनी सोच समझ से लें। एक ही घर में 4 लोग रहते हैं, लेकिन हर किसी को कैंसर नहीं होता, लेकिन किसी एक को हो जाता है। दूसरे एग्जाम्पल में, घर में पीढ़ी दर पीढ़ी कैंसर चलता आ रहा है। चौथे एग्जाम्पल में, घर में किसी एक को कैंसर होता है, या फिर जो बीमारी माँ में होती है वो बच्चों में आ जाती है, जो पिता में होती है वो बच्चों में पाई जाती है। और कुछ केसेस में कैंसर का पता इनिशियल स्टेजेस में लग जाता है, लेकिन कुछ केसेस में लास्ट स्टेज पे पता चलता है, और कुछ केसेस में पता चल भी नहीं पाता। कुछ लोग तो आईसीयू से बाहर आ जाते हैं, ठीक हो जाते हैं, वेंटिलेटर से उठ जाते हैं, लेकिन कुछ लोग छोटे से बुखार से ही अपना दम तोड़ देते हैं। एक रेगुलर जिम जाने वाला पर्सन, सिद्धार्थ शुक्ला इस चीज की बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। एक रेगुलर जिम जाने वाला पर्सन जो कि अपनी फिजिक का बहुत ज्यादा ध्यान रखता है, अपना डाइट का ध्यान रखता है, लेकिन फिर भी वो एक ऐसी मौत का शिकार हो जाता है जिसमें कुछ डायग्नोज करना या आइडेंटिफाई करना ही मुश्किल हो जाता है। और अगर हम फिल्म स्टार्स की एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सोनाली बेंद्रे, संजय दत्त, उनकी मदर नरगिस और उनकी वाइफ, संजय दत्त को इवन खुद इस चीज से सफर करते हुए देखा है। कैंसर जैसी भयानक बीमारी उनके घर में मल्टीपल लोगों को हुई है। और ये लोगों की अगर लाइफस्टाइल की बात की जाए तो किसी भी आम इंसान से इनका लाइफस्टाइल बहुत बेहतर होता है। हम सब जानते हैं, जितना ध्यान अपनी सेहत का, अपनी लुक्स का, अपनी डाइट का ये लोग रखते हैं, और कोई भी नहीं रख पाता है। लेकिन फिर भी इन लोगों को इन चीजों से गुजरते हुए हम सबने देखा है। इन सबके पीछे आपकी कुंडली, आपके ग्रह, आपस में उनका तालमेल, उनकी मित्रता, शत्रुता, आपके घर में रखी हुई चीजें, आपके घर का वास्तु बहुत ज्यादा काम करता है। बड़े बड़े मेडिकल इश्यूज जो हैं वो वास्तु और ज्योतिष की मदद से ठीक किए जा सकते हैं और डायग्नोज किए जा सकते हैं, प्रिकॉशंस ली जा सकती हैं। हम स्टेप बाय स्टेप इन दोनों चीजों को अंडरस्टैंड करेंगे। कुंडली में जो हमारा 6th हाउस रहता है, उसे छोटी बीमारियों का घर माना गया है। 8th हाउस को लंबी बीमारी का घर माना गया है। गुरु, केतु, शनि और राहु जो है ये लंबी बीमारी देते हैं। या फिर आप ये समझिए कि कोई बीमारी अगर होती है और अगर ये उसमें कारक है, तो वो बीमारी जो है वो लंबी चली जाती है। गुरु को जीव कारक भी माना गया है, गुरु को हीलर भी माना गया है। और ग्रहों में अगर वीनस को देखा जाए, शुक्र को देखा जाए, तो शुक्र एक लौते ऐसे ग्रह हैं जिनके पास संजीवनी विद्या है। हमारी कुंडली में गुरु का अच्छा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर गुरु 6th हाउस या 8th हाउस में या फिर शत्रु के साथ हो, तो गुरु, या फिर गुरु के आगे पीछे सूर्य, मंगल, राकेश, मतलब कि राहु, केतु और शनि हो, तो गुरु की जो स्थिति है हमारी कुंडली में वो कमजोर मानी जाती है। ऐसी कंडीशन में जो गुरु है वो पीड़ित हो जाते हैं, और अपना जो हीलिंग का नेचर होता है ना, वो खोने लगते हैं। उनकी हीलिंग पावर कम हो जाती है। इसीलिए बोला गया है कि गुरु का हमारी कुंडली में अच्छा होना जरूरी है, क्योंकि गुरु इंसान खुद है। गुरु जीव कारक है। गुरु हमारी फिजिकल बॉडी, हमारी मेंटल हेल्थ दोनों का कारक है, क्योंकि गुरु जीव कारक है। राहु
हमारी कुंडली में जो है वो किसी लंबी बीमारी के कारक होते हैं। मतलब राहु जो है हमेशा इंसान को लंबी बीमारी देते हैं, और वो बीमारी जल्दी पकड़ में भी नहीं आती, क्योंकि जो राहु है वो अनडायग्नोजेबल माने जाते हैं, जिनको कोई पकड़ नहीं पाता। राहु भ्रम पैदा करते हैं। कई बार राहु जिस भी ग्रह से कनेक्टेड होते हैं, अगर उस ग्रह की आपको बीमारी देते हैं तो उस बीमारी का इलाज भी जल्दी पॉसिबल नहीं हो पाता। पहली प्रॉब्लम तो ये आएगी, आप उस बीमारी को जल्दी पकड़ नहीं पाएंगे। दूसरी प्रॉब्लम ये आएगी कि आपका ट्रीटमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। कई बार ऐसा देखा गया है कि राहु जो है वो ट्रीटमेंट में बाधा डाल देते हैं। कई बार डॉक्टर अच्छा नहीं मिल पाता है, डॉक्टर अच्छा मिल जाता है तो वो डॉक्टर जल्दी समय पे अवेलेबल नहीं हो पाता है। तो अलग अलग तरीके से राहु को काम करते हुए देखा गया है। और कुछ केसेस में तो ऐसा होता है कि राहु ना ठीक होने का भ्रम पैदा करते हैं। आपको लगता है कि आपकी बीमारी जड़ से खत्म हो गई है, लेकिन इसी केसेस में कुछ केसेस ऐसे मिले हैं जिनमें वो बीमारी फिर से वापस आई है। और जब वो सेकंड टाइम रिटर्न हुई है, सेकंड टाइम दोबारा डायग्नोज हुई है बॉडी में, उस समय उसकी जो सिचुएशन होती है बहुत ज्यादा क्रिटिकल हो चुकी होती है। ऐसा राहु करता है। अगर हमारी कुंडली में शुक्र से फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, सेकंड या फिर ट्वेल्थ हाउस में राहु हो। दूसरी कंडीशन में अगर शनि से फिफ्थ, सेवेंथ, नाइन्थ, सेकंड या ट्वेल्थ हाउस में राहु हो, तो इंसान को 100% कैंसर के योग होते हैं। ऐसा प्रैक्टिस में देखा गया है बहुत सारे चार्ट्स में। और राहु अगर आपकी कुंडली में 1, 6, 8, 9, 12 में हो, मतलब कि एक फर्स्ट हाउस, सिक्स्थ हाउस, एट्थ हाउस, नाइन्थ हाउस, ट्वेल्थ हाउस में हो, तो बीमारी जल्दी पकड़ में भी नहीं आती। आप टेस्ट पे टेस्ट करवाते जाओगे, पैसे खर्च करते जाओगे, अलग अलग डॉक्टर्स को अप्रोच करोगे, आपको आपकी प्रॉब्लम समझ में ही नहीं आएगी। और हमेशा ऐसा होता है कि ये जातक ना छोटी मोटी मेडिसिन लेके अपना टाइम निकाल लेते हैं। इनको लगता है कि शायद मुझे कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, जो है वो किसी टेस्ट में तो डायग्नोज हो नहीं रहा। तो ये लोग समझ ही नहीं पाते कि इनको असल में प्रॉब्लम क्या है। जो मैंने आपको पहले कॉम्बिनेशंस बताए हैं, प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस, अगर उनमें राहु या शनि भी साथ में जुड़ जाते हैं तो बीमारी को बहुत ज्यादा लंबा खींच देते हैं, लंबी चलेगी वो बीमारी। शनि भी एक जो है लंबी बीमारी के कारक है राहु की तरह। और अगर इनके साथ शुक्र भी मिल जाए, जैसे मैंने बताया कि शुक्र जो है उनके पास एक एकलौते ग्रह हैं जिनके पास संजीवनी विद्या है। अगर इस कॉम्बिनेशन में शुक्र भी साथ में मिल जाते हैं तो इंसान की खुद की बीमारी से लड़ने की क्षमता जो है शरीर की वो कम हो जाती है, खत्म हो जाती है, या फिर वो उस चीज का इलाज करवाना ही नहीं चाहता। वो चाहता ही नहीं कि वो किसी से टेस्ट करवाए, कोई ट्रीटमेंट ले, उसकी इच्छा खत्म होने लगती है। और इसी तरीके से कुंडली में लग्नेश, मतलब कि हमारे फर्स्ट हाउस के लॉर्ड अगर अच्छे हैं, स्ट्रांग हैं, तो उस केस में भी आप जो है कैंसर से लड़ सकते हैं। आपकी कैंसर से लड़ने की जो क्षमता और शक्ति है शरीर में, जो इच्छा है, वो बढ़ जाती है। अगर किसी की कुंडली में गुरु का लग्नेश के साथ कोई संबंध हो, या फिर गुरु की सीधी दृष्टि हो लगन के ऊपर, तो वो भी आपको ऐसी भयंकर बीमारियों से लड़ने की क्षमता देते हैं। मतलब कि कैंसर जैसी बीमारियों को आप हरा सकते हो अपने जीवन में। और अगर हम वास्तु की बात करते हैं तो बहुत सारे मतभेद हैं, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस सामने आए हैं ऐसे कि जो चीजें वैदिक वास्तु में देखी गई हैं, वैदिक वास्तु के मत कुछ अलग हैं, और जो मॉडर्न वास्तु में देखी गई हैं उनके इस चीज को लेके मत कुछ अलग हैं। बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि वैदिक वास्तु बोलता है कि हम हमारे घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में किचन बना सकते हैं, लेकिन उसके पीछे एक कंडीशन है। अगर कोई इंसान नॉनवेज नहीं खाता, मांस मछली का इस्तेमाल घर में नहीं होता, तो नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाया जा सकता है। और वहीं दूसरी तरफ अगर मॉडर्न वास्तु की बात करें तो वो नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाना अलाउ नहीं करते। अब वैदिक वास्तु अलाउ करता है, लेकिन उस केस में जिन लोगों ने नॉर्थ ईस्ट में किचन बनाया है उन लोगों को कैंसर से पीड़ित देखा गया है।
लेकिन मॉडर्न वास्तु ये चीज अलाउ ही नहीं करता। उसके अकॉर्डिंग नॉर्थ ईस्ट में किचन बहुत भयंकर प्रॉब्लम्स दे सकता है, जैसे कैंसर जैसी बीमारियां दे सकता है, या फिर घर में फायर एक्सीडेंट्स हो सकते हैं बहुत सारे। मल्टीपल टाइम्स देखे गए हैं फायर एक्सीडेंट्स होते हुए, शॉर्ट सर्किट्स होते हुए देखे गए हैं। और नॉर्थ ईस्ट में अगर किचन होता है या फिर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, तो ये भी एक कारण बन जाता है आपके ट्रीटमेंट का असर नहीं हो पाता। आप जो भी ट्रीटमेंट लेते हो वो आपको असर ही नहीं करता जब वास्तु के अकॉर्डिंग घर में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बन जाता है। और घर में अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट बना है तो वास्तु के अकॉर्डिंग सच मानिए कोई भी रेमेडी काम नहीं करती है। एक लौती ऐसी जगह है नॉर्थ ईस्ट जिसमें अगर आपका टॉयलेट आ जाए तो आपको उसको रिमूव करना ही पड़ेगा, उसको तोड़ना पड़ेगा। मॉडर्न वास्तु दावा करता है कि हर चीज आपको बिना तोड़ फोड़ के हल मिलेगा, मिलता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में नहीं। नॉर्थ ईस्ट में अगर टॉयलेट आ गया है, कोई बड़े से बड़ा वास्तु शास्त्री भी अगर आपको आके बोले कि आप बिना तोड़ फोड़ के इसका मैं आपको हल दे सकता हूं, तो वो गलत बात है। ऐसा नहीं हो सकता। इसके अलावा लोगों को अक्सर ध्यान में नहीं आता ये चीज, क्योंकि वैदिक वास्तु बोलता है कि साउथ वेस्ट में बेडरूम बनाना बहुत अच्छा है, क्योंकि साउथ वेस्ट में अर्थ एलिमेंट की प्रेजेंस मानी गई है। लेकिन वैदिक वास्तु में कहीं पे भी साउथ साउथ वेस्ट का जिक्र नहीं होता है। मॉडर्न वास्तु का ये कहना है कि अगर आपका साउथ वेस्ट में बेडरूम है तो वेल एंड गुड, लेकिन अगर वो बेड आपका एक्सटेंड होके साउथ साउथ वेस्ट तक आ रहा है, कहने का मतलब है कि एक बड़ा बेडरूम है जो साउथ वेस्ट में है, लेकिन अगर उसमें से बेड जो है आपका साउथ साउथ वेस्ट में आ रहा है, तो आपको कैंसर जैसी भयानक बीमारियां हो सकती हैं। बहुत माइनर डिग्री का डिफरेंस आता है इन दोनों चीजों में, लेकिन बहुत बड़ी बीमारी को लीड करती हैं ये दोनों चीजें। साउथ वेस्ट में बेड आएगा तो कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं। और साउथ साउथ वेस्ट में अदरवाइज ट्रीट किया जा सकता है बेडरूम को। अगर साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम बन जाता है तो इस चीज का ट्रीटमेंट है, लेकिन फिर भी साउथ साउथ वेस्ट में बेडरूम अगर ना बनाया जाए तो वो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और बहुत सारे केसेस में ऐसा देखा गया है कि जिन लोगों का बेडरूम साउथ साउथ वेस्ट में है वो लोग अपने ट्रीटमेंट के लिए एग्री नहीं करते, वो लोग वास्तु की रेमेडीज के लिए एग्री नहीं करते। उनका नेचर बहुत ज्यादा रिजिड हो जाता है, वो लोग अपनी लाइफ में कोई भी चेंज देखना ही नहीं चाहते। ये कुछ वास्तु और एस्ट्रो से जुड़े हुए पॉइंट्स हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, खास तौर पे कैंसर अवेयरनेस के लिए ये वीडियो आपके लिए बनाई गई है। तो हमारी हमेशा कोशिश रहती है कि हम जो भी टॉपिक आपके सामने रखें उसको हम एस्ट्रोलॉजी वास्तु हर तरीके से कवर करें, ताकि जब भी कोई वीडियो देखे तो उसको महसूस हो कि मुझे कंप्लीट नॉलेज दी गई है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, यूट्यूब, जैसे भी आप जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म आप यूज करते हो, आप प्लीज इस वीडियो को शेयर करिए। इस वीडियो को बनाने के पीछे मेरा सिर्फ एक ही मकसद है कि लोगों को बताया जा सके कि एस्ट्रो और वास्तु की हेल्प से हम लोग इतनी जो भयंकर बीमारियां जो है उससे भी रिकवर किया जा सकता है, प्रिकॉशन ली जा सकती हैं। छोटी छोटी चीजों का ध्यान रख के हम हमारी जिंदगी को एक अच्छे रास्ते पे लेके जा सकते हैं, हम हमारे बच्चों का बचाव कर सकते हैं, घर फैमिली मेंबर्स का बचाव कर सकते हैं। एक मौत को छोड़ के एस्ट्रोलॉजी और वास्तु में हर चीज का इलाज है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप शेयर करना ना भूलें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और बेल बटन जरूर दबाएं। जल्दी मिलते रहेंगे ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस लेके, लेकिन उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू।